विदाई है। दर्शकों को हमारे बता दीजिए, हमारे दर्शक भी भूल जाते हैं इतने स्कैम है, किस स्कैम में किसको सजा हुई किसको नहीं हुई, लोग भूल जाते हैं। तो तिवारी जी आप बताइए कि फॉर्डर स्कैम में कोर्ट ने किसको दोषी करा दिया? अंजना जी, इस मामले में गंगा में बहुत पानी बह गया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा समय दीजिए, हम पूरा बता देंगे। क्या हुआ? लेकिन लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। इस पर तो कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल देते, इसका गारंटी कर देते 18 करोड़ नौकरी हमने नहीं दिया, अच्छे दिन का सपना नहीं किया साकार। ये सबका गारंटी कीजिए ना कि अच्छे दिन कब आएंगे। लालू जी ने कहा भिंडी सब्जी की कीमत 60 रुपये हो गई, गरीबों की थाली खाली है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जनता से ताली पिटवा रहे हैं कि हम सबको जेल भेजेंगे। इसका मतलब है आप जो आपका विरोध करेंगे वो जेल जाएंगे। तो 63% जनता ने आपको वोट नहीं किया है। जवाब दीजिए गौरव जी, सारे लुटेरे देश से भाग गए, अब जेल तब क्या कर रहे थे? पड़ जाएगा। ठीक है, सारे लुटेरे जो एक एक करके देश से भाग के बाहर बैठे हुए मुंह चढ़ा रहे हैं, तब क्या कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे मैंने अभी बताया कि क्रिश्चियन मिशेल पकड़ के वापस आया और आज तक पे डंके की चोट पे कह रहे हैं विजय माल्या आएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, नीरव मोदी से जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जैसे अंकल कोटरोची और वॉरेन एंडरसन को भगाया था वो काम नहीं होगा। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, आपको मालूम है 5 जगह इनको सजा हुई है, दोष सिद्ध हुआ है चारा घोटाले में। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछना चाहिए, मेरे हाथ में जेडीयू का ट्वीट है अंजना जी, इनका घोटाला आरजेडी का ये था कि आप जमीन दो नौकरी लो, और जेडीयू ने मांग करी थी कि इस पे जांच होनी चाहिए। आज जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं। विरोधाभास देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया और कांग्रेस ने स्वागत किया कि मनीष सिसोदिया की जो अरेस्ट है वो ठीक है, आज ये लोग साथ आ गए हैं। तो समझ में ये नहीं आता है कि ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं बारी बारी, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जगह जेल की सलाखों पे है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यही है कि ये भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे छोड़ेंगे, वहीं पे ये सड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को लूटा है। और एक बात अंत करूंगा कह के, हाथ में झुंझुना लेके गारंटी का और मुंह में चूस आप डाल देंगे एक चूसनी, इससे चुनाव जीते नहीं जाते हैं। ये लोग जो प्रश्न हम पूछते हैं उस पर कोई उत्तर नहीं देते हैं अंजना जी, वरना ये सवाल जो मैंने उठाए हैं उस पर उत्तर क्यों नहीं देते? पीएम ने कहा है डंके की चोट पर कि एक ही गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने देश का लूटा है उनको छोड़ूंगा नहीं। और ये एक ऐसा कनेक्ट है पीएम का जो लोग मानते हैं, जो लोग ये छवि क्षेत्रीय दलों की बन गई कि वो भ्रष्ट है, उसको वो प्रमोट करते हैं, उससे वो फायदा उठाते हैं और लोग उनकी बात पे विश्वास करते हैं। इसकी काट कैसे खोजेगा? देखिए अंजना जी, छवि किसकी क्या बनी है, लेकिन जब आप हकीकत पे जाएंगे, पूरा भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भ्रष्टाचार के नाम पर और भ्रष्टाचार के आरोप पे चुनाव हार के आई है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, व्यापम घोटाला कहां हुआ है? उसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जो करने वाले थे उसी मंच पे थे। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और आप गारंटी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 2014 में गारंटी दी थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गारंटी दी थी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गारंटी दी थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, गारंटी दी थी बुलेट ट्रेन आएगी, गारंटी दी थी कि डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम होंगे। नोटबंदी के समय गारंटी दी थी और कहा था हमको चौराहे पर खड़ा कर देना। लेकिन ये देश प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता, चौराहे पे नहीं खड़ा किया। लेकिन स्थिति क्या है, जो अपना नोट चलाया वही आपको बंद करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम भ्रष्टाचार पे आप मत बोलिए, आप तो इस देश में भ्रष्टाचारियों के मुखिया हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी लिस्ट गिनाई है, ये लिस्ट क्या बीजेपी के में शामिल लोग नहीं है? और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कोई गारंटी दे सकती है तो नफरत फैलाने की, झूठ बोलने की, बंटवारा करने की, झगड़ा करने की, इसके अलावा क्या गारंटी दे सकते हैं? क्या दिया है 9 साल में गारंटी में? आप कह रहे हैं सब भ्रष्टाचार हो गया, आप 9 साल से क्या कर रहे हैं? किस भ्रष्टाचारी को आपने जेल में डाला? केवल भाषण करने के लिए भ्रष्टाचार है।
और सारे भ्रष्टाचारी आपके चारों तरफ हैं। अगर कोई मुखिया है इस समय देश का बर्बादी का या भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का, जवाब दीजिए गौरव जी। एक सेकंड अरविंद वाजपेयी जी बोल रहे, उसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास। अरविंद जी क्या गलत कह रहे हैं? वो विपक्ष है, वो अपने तरीके से आरोप लगा रहा है और एक के बाद एक कई नाम ऐसे दिए ना उन्होंने। कुछ नहीं कह रहे। एक नारायण राणे से लेकर देखिए, महाराष्ट्र से लेकर असम तक चले जाइए, एक से एक नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, बीजेपी में साफ शामिल हो गए, सब गंगा नहा लिए। नहीं, कोई गंगा नहीं नहाए, सबकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। हाँ। मेरे को एक नाम ध्यान आ रहा था, गायत्री प्रजापति, सुनील सिंह को इनकी पार्टी के ही है, उन्होंने एफिडेविट दिया था जब पहली बार चुनाव लड़ा है कि मैं बीपीएल का आदमी हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन का, और उसके बाद जब दोबारा एफिडेविट दिया तो 350 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। क्या जवाब देंगे इस बारे में? और मुलायम सिंह मैंने खुद देखा है, साइकिल पे चला करते थे, ये 2 पहियों वाली साइकिल जो उनका चुनाव चिन्ह है, ऐसी असली साइकिल पे धोती पहन के, कुर्ता पहन के जसवंत नगर से इटावा तक साइकिल पे जाते थे। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो कहां से हो गया? ये सब जनता का पैसा ही लूटा है इन लोगों ने। क्या मतलब इस बात को क्या झुठला देंगे? सुनील सिंह ने शायद देखा भी नहीं होगा मुलायम सिंह की वो जिंदगी, हमने बाकायदा देखी है। तो ये मत कहिए। रिवर फ्रंट का मामला अभी पेंडिंग है अखिलेश बाबू का, और कितने मामले पेंडिंग है सब इनको मालूम है। देखिए, भ्रष्टाचार पे ये लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चाहे कांग्रेस के मेरे मित्र हैं अभय दुबे, कांग्रेस की अगर फहरिस्त गिनी जाएगी तो आप देख के खुद ही हैरान हो जाओगे। चिदम्बरम साहब से लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसके नाम, पवन बंसल, कमलनाथ, किस किस के नाम दिए जाएंगे? सबके कुछ जेल में है, कुछ बेल पे है और कुछ जेल जाने की तैयारी में है। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है, मोदी जी जब आए थे 2014 में, एक सेकंड, 2014 में आए थे तभी उन्होंने ये क्या बता दिया था कि मोदी है मेरा नाम, मैं छोड़ूंगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो चल रहा है। आज तो उन्होंने रीअफर्म किया है, रीअफर्म ये किया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे 18 पार्टियों के हेड मिलके और गुहार लगाई थी कि साहब हमको ईडी और सीबीआई जो है ना वो अपनी पावर मिसयूज करके अरेस्ट करना चाहती है और इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर करती है, घर आके इन्वेस्टिगेशन कर ले हमारे सोफे में। फेंक के मारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने। कहा इस तरह से काम चलता है कि कानून अपना काम करेगा? तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे ये इकट्ठे हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे हाई कोर्ट चले जाए, और गए भी हैं। वो एक सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है और बहुत से मिनिस्टर 3-3, 4-4 बार चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट।